आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारुशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। यूपी का पूरा उपचुनाव इस वक्त जबरदस्त नारों पर सेंट्रिक हो चला है। मंचों से नारे दिए जा रहे हैं, सड़कें नारों के पोस्टर से पटी पड़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 27 अगस्त को बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद किया, उसके बाद सिर्फ यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र तक की पॉलिटिक्स बदल गई। एक तरफ अखिलेश एंड कंपनी इस नारे को बेअसर बताते हैं, तो दूसरी तरफ लगातार इस नारे के काउंटर तलाशते नजर आते हैं। जब बटोगे तो कटोगे का इंपैक्ट समाजवादी पार्टी ने देखा तो अखिलेश यादव ने काउंटर अटैक किया। बोले पीडीए न बटेगा न कटेगा। इस काउंटर अटैक से बात बहुत बनी नहीं। तभी 24 घंटे पहले पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा देकर चुनौती को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। सियासी तापमान बढ़ता देख जब अखिलेश यादव ने जुटेंगे तो जीतेंगे का नारा बुलंद कर दिया। नारे चाहे अलग हों, लेकिन सभी नारों का लब्बो-लुआव एक जैसा है। इसकी तस्वीर एक जैसी है। मैसेज क्लियर है और जिसे मैसेज दिया जा रहा है वो भी क्लियर है। सवाल यह है कि किसके बंटने का डर बीजेपी को सता रहा है, किसके कटने का डर बीजेपी दिखा रही है। कौन कटेगा और कौन काटने वाला है, इस पर बीजेपी मौन है। दूसरी तरफ यही सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी है कि वो किसे जुटाने में लगे हैं, किसे जुटाना उन्हें जीत की गारंटी लग रही है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ है प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, और मलूक नागर, महासचिव आरएलजी हमारे साथ हैं। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और डॉक्टर एमएच खान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूं। बटेंगे तो कटेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है। इस नारे से आपको इतनी दिक्कत क्यों है? प्राची जी, आप सबको और को पैनलिस्ट को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बटेंगे तो कटेंगे, इको आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे, तो कटेंगे का जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आ रही है, क्योंकि कल ही हम लोग ने दीपावली मनाई है। देखा है कि कितनी भव्य तरीके से दीपावली मनाई गई पूरे देश में, कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अब इसका मतलब प्राची जी आपको भी समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके दर्शकों को मैं एक लाइन में बता दूं कि श्री राम जी के गद्दी पर बैठते ही तीनों लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। राम जी के प्रताप से सबके मनों के भेदभाव, सुनिएगा, सबके मनों के भेदभाव या कुटिलता नष्ट हो गई, अर्थात किसी से कोई बैर नहीं करता था। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है साहब? कब बटेंगे तो कटेंगे। आपने अपने मन में इतने ज्यादा बैर पाल रखे हैं प्राची जी, कि गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि भारत में जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं वो मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। असम में जूनियर महामानव जो है वो कहते हैं कि असम में महंगाई जो है वो मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जो 173 स्पीचेस प्राची जी दी थी, उसमें 110 एक समुदाय के खिलाफ थी, और जिसने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच का मुजाहरा किया। और प्राची जी, इसी एक बात फराज किदवई साहब, ये जो नारा है ये अगस्त महीने में मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। इस नारे के बाद बीजेपी के तमाम नेता इस बयान को, इस नारे को कोट करते हैं, इस नारे को अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई भी एक ऐसा बयान मुझे बताइए बटेंगे तो कटेंगे वाला, जिसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बता रहे होंगे कि बटेंगे तो कटोगे का मतलब देश को बांटना है। एकता का संदेश तो आप भी देते हैं, पूरे देश में एकता का संदेश तो दिया ही जाता है ना। तो ये आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि बटोगे तो कटोगे किसी समुदाय विशेष को या किसी विशेष वर्ग के लिए दे रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए प्राची जी, आप तो इतनी सीनियर एंकर हैं। मेटाफोरिकली इस नारे का जो मतलब है वो देश की 140 करोड़ जनता समझ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है प्राची जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो 100 साल से देखती चली आ रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं खाली प्राची जी, सिर्फ एक क्वेश्चन। इस समाज को बांटा किसने? क्या मोहन भागवत जी ने 2015 में ये नहीं कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? 20 सेकंड। दूसरी तरफ मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी के साथ 2000 साल अभी तक इस नारे पर स्टिक रहते हैं ना। अभी तो उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के इर्द गिर्द घूम रही है। वो कह रहे हैं कि अगर बटे तो कटेंगे, वो ये संदेश दे रहे हैं। आप भी तो कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे।
अब भाई आप किसको जोड़ रहे हैं ये भी बता दीजिए, मतलब तो एक ही निकल रहा है ना दोनों नारों का, बस शब्दों का खेल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ है प्राची जी, क्योंकि आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं ये बोल रहा हूं कि मोहन भागवत जी ने अगर ये कहा कि इस देश के एससी एसटी और ओबीसी समाज के साथ 2000 साल तक पशुओं जैसा व्यवहार हुआ, तो वो पशुओं जैसा व्यवहार किसने किया था और किसके ऊपर हुआ था? ये बांटने की पॉलिटिक्स थी कि नहीं थी? ये बांटने का रास्ता था कि नहीं था? मैं ये बोल रहा हूं। और दूसरी तरफ हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राची जी, फराज किदवई जी, ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, किसी ने नहीं बताया कि वो देश में क्या बांटने क्या कटने की बात कर रहे हैं। आपकी बात चूंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं, बीजेपी को आपको लग रहा है कि विशेष समुदाय की बात कर रही है, तो मैं अभी क्लियर करती हूँ। मैं पूछ लेती हूँ प्रदीप भंडारी जी से, और ये सवाल वाजिब भी है, मैं पूछ लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, चलिए ये तो समझ में आ रहा है कि आप बंटने को गलत मान रहे हैं कि बंटना नहीं चाहिए, लेकिन ये कौन कटेगा? ये किसके कटने की बात आप कर रहे हैं? कौन बंट के कट जाएगा? ये जरा एक बार समझा दीजिए मेरे दर्शकों को भी और फराज किदवई साहब को भी। प्राची जी, कल ही सरदार पटेल जी की जयंती पूरे देश ने बनाई। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिटी की बात कही थी, यूनिफिकेशन की बात कही थी, एकता की बात कही थी। उन्होंने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब मुझे बताइए प्राची जी, जब एकता नहीं रहती है तो क्या होता है? जैसे हमने देखा था बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से धार्मिक रूप से प्रताड़ना हिंदुओं को झेलनी पड़ी, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात करी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात करी। कोई भी समाज के अंदर अगर एकता नहीं रहेगी तो समाज के अंदर विभाजन बढ़ेगा। ये इतिहास अगर वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र कह रहे थे बैर की बात, मैं बताता हूं बैर की दिशा समाजवादी पार्टी की है। ये वो पर्ची जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कोई भी राम भक्त होता था तो उन पे फाइन लगाया जाता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे प्रभु श्री राम जो है वो टेंट में हुआ करते थे, क्योंकि इनको दिक्कत थी और बैर थी। अखिलेश यादव जी बड़े बंगले में रहते थे, प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे, और जब एकता हुई इस देश के अंदर तो प्रभु श्री राम का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक भव्य मंदिर बना। गिरिराज सिंह जी के बयान को भी इन्होंने फेक कोट करा। ये रहा गिरिराज सिंह जी का बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लिंक स्लीपर सेल जो है वो रेल हादसों के पीछे हो सकते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय। उन्होंने पाकिस्तान लिंक स्लीपर सेल की बात नहीं करी, क्योंकि अगर कोई समाज को बांटना चाहता है, वो इंडिया अलायंस चाहता है, वो हिंदू समाज में तो जाति की बात करेगा, बाकी दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी में जाति की बात नहीं करेगा। हम तो एकता की बात कर रहे हैं, जो सरदार पटेल जी कहते आए। हम भले, और उस जब एकता की बात होगी प्राची जी, तो उसमें हिंदू एकता भी आएगी, बाकी धर्मों की भी एकता आएगी। पर हाँ, हम तुष्टिकरण नहीं करते जैसे कांग्रेस पार्टी और ये लोग करते। जब सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा जाता है तो ये शांत इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनका वोट बैंक जो है नाखुश हो सकता है। हमारी कोई भी पॉलिसी में बता दीजिए, आप ये तो समझाइए ना प्रदीप भंडारी, ये तो सीधा सीधा विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा चुनावों में आपको डेंट लगा हिंदू वोटर्स का, हिंदू वोट आपकी तरफ नहीं शिफ्ट हुआ, इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे निकलकर सामने आ गया। तो आप समझाइए ना, बट कौन रहा है और किसको काट रहे हैं? नहीं, ये मैं बता रहा हूं, हिंदुओं को बांटने का प्रयास इस देश का विपक्ष कर रहा है और सोची समझी रणनीति से कर रहा है, तभी वो हिंदुओं की जाति की बात करता है। परंतु मान लीजिए मुसलमानों के अंदर जाति की बात नहीं करता, वो कास्ट सेंसस की बात करता है जिसमें हिंदुओं की जाति ढूंढने की बात करता है, पर मुस्लिम समाज की जाति ढूंढने की बात नहीं करता है। तो ये तो इक्वालिटी की बात नहीं करते। हम तो बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन यूनिटी, हम तो यूनिटी की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई भारतीय आइडेंटिटी सर्वोपरि है, पर ये बोलते हैं कि भाई वोट किसके हिसाब से, जो धर्म के हिसाब से। जुड़ेंगे तो और बात जीतेंगे। रही कि एक बात प्रदीप भंडारी जी, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, नया नारा है समाजवादी पार्टी का, जो विश्व में ये भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये भी जोड़ने की बात कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी। समाजवादी पार्टी पहले इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी पहले इंडिया अलायंस को तो जोड़ ले। समाजवादी पार्टी अगर सिर्फ जोड़ना चाहती है तो अपने वोट बैंक को जोड़ना चाहती है। अगर वो सच में देश को जोड़ने की बात करती तो प्रभु श्री राम के मंदिर जब बना था तो अखिलेश यादव ने बोला था हाँ हम तो आ जाएंगे। अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन नहीं किए। क्यों? क्योंकि इनको हिंदुओं से नफरत है। ये जोड़ना सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को चाहते हैं, लोगों को नहीं जोड़ना चाहते। तभी जब इनकी सरकार थी तो आतंकवादियों के केसेस वापस ले लिए। ठीक है फराज किदवई जी।
अब मैं दो बातों का जवाब दूंगा। प्राची जी, सबसे पहले तो इन्होंने सरदार पटेल जी की बात की। उन्हीं सरदार पटेल जी ने गोलवलकर साहब को क्या ये चिट्ठी लिख करके नहीं कहा था कि आपने जो देश में नफरत का माहौल फैलाया, जो नफरत का माहौल बनाया, उसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। और ये बात कर रहे हैं तुष्टीकरण की। अरे जम्मू कश्मीर में आप फ्री सिलेंडर मुसलमानों को खाली ईद में क्यों देंगे? वहां पे क्या हिंदू भाई नहीं रहते? और महाराष्ट्र में आपने क्यों तुष्टीकरण किया कि मदरसों के टीचरों की सैलरी 6,000 से बढ़ा करके 12,000 और 8,000 से बढ़ा करके 18,000 कर दी? ये तुष्टीकरण कौन कर रहा है प्राची जी? और दूसरी बात, ये हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं बांटने का, तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप जिस चीज को बंटना बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको सोशल जस्टिस बोलते हैं। आप जिस चीज को विघटन बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको इकोनॉमिक जस्टिस भी बोलते मुझे हैं। बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, लेकिन आपका सोशल जस्टिस आपके 9 उम्मीदवारों में बखूबी झलक रहा है। कितने फीसदी आपने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है, जरा ये बता दीजिए। कितने फीसदी उसमें अगड़े हैं, ये बता दीजिए। पिछड़ों में ओबीसी में यादवों के अलावा किस जाति को आपने प्रतिनिधित्व दिया है, या दलितों में आपने एक प्रमुख जाति के अलावा किस को प्रतिनिधित्व दिया है? बताइए जरा, एक बार कैलकुलेशन समझा दीजिए। समाज नहीं बांटना चाह रहे हैं आप अगर तो। प्राची जी, सबसे पहले तो आपने अल्पसंख्यकों की बात की। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के इतिहास में आज की तारीख में हमारे जो 111 एमएलए हैं, उसमें से 32 एमएलए मुसलमान हैं। कितने मुसलमान हैं? 32। और आप एक और अपना डेटा चेक करिएगा कि महिलाओं में भी रिप्रेजेंटेशन मैं विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों की बात कर रही हूं, जिसमें 45% मुसलमानों को आपने टिकट दिया है। तो तुष्टीकरण की बात तो आप ना ही करिए फराज किदवई साहब। ए से अल्पसंख्यक, ए से अगड़ा आप कहते हैं, उसमें मुझे सिर्फ अल्पसंख्यक नजर आया। 45% अल्पसंख्यकों को आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो ये तो आप भी जस्टिफाई करिएगा ना। जिसकी जितनी आबादी उसकी इतने हिस्सेदारी में कहां फिट बैठ रहा है आपका ये फॉर्मूला। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ, बताइएगा, डिबेट अभी जारी है, आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। मलूक नागर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बटेंगे तो कटेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का डर है, ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं, और इसका काउंटर अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, अब कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। प्राची जी, देखिए, दो बात हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब आया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसका मतलब जुड़ेंगे, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि ये मान चुके हैं कि बटे हैं। अगर बटे हैं तो किसने बांटे? अभी पिछले दिनों कांग्रेस की यात्रा हुई थी भारत जोड़ो। अगर जोड़ो तो तोड़े किसने? सबसे ज्यादा देश में किस पार्टी का राज रहा? तो पार्टियां, ये लोग तोड़े किसने? तो कांग्रेस का नारा भारत जोड़ो, तो किसी ने तोड़े, किसने तोड़े? अभी जो हमारे साथी बैठे हैं किदवई साहब, कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर जुड़ेंगे तो किसने तोड़े पहले? तो क्वेश्चन ये आता है कि बगैर शब्दों का पूरा शाब्दिक अर्थ निकाले या संविधान को ध्यान में रख करके कुछ भी बोल देना, या पूरे वर्ल्ड में जो हमारे देश की साख लगातार बढ़ रही है उस पे कहीं ऐसे शब्दों का लाके उपयोग करना कि जिसमें आने वाली पीढ़ी ये सोचें कि उनका शाब्दिक अर्थ ही बदल जाए या भारतीय संस्कृति पे कहीं ना कहीं डॉट लग जाए। मेरे हिसाब से इस पे जिसने बोला वो क्यों बोला, क्यों सोच के बोला? कुछ कहते हैं पिटेंगे, अब बताओ, कटेंगे, पिटेंगे, जुड़ेंगे, लुटेंगे, ठगेंगे, करेंगे, मरेंगे, क्या क्या शब्दों की बातें आ रही हैं, हमारे समझ में नहीं आता। मैं एक बात कह रहा हूं प्राची जी, देश की संसद में मैं 17वीं लोकसभा में रहा, 864 मुद्दे उठा के पूरा टकरते थे, जूझते थे, भिड़ते थे, विपक्ष में होते हुए भी, और जो बात सही होती थी हमेशा उनका समर्थन करते थे। किसानों के हितों की बात पे कितनी बहस हो रही है, कौन सा नया बीज आना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे फसलों को और बढ़िया तैयार करा जाए। अभी जो पराली जल रही है पंजाब में जी, अब उसमें पॉल्यूशन को लेकर के जो दिल्ली पूरा एनसीआर पूरा हो रहा है, वो किसानों के ऊपर ठोक रहे हैं।
और जब सरकार पिछली जो यहाँ पे आप पार्टी की दिल्ली में थी कि पंजाब सरकार की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, अब इनकी सरकार में है वहां पे भी, तो ये नहीं सोचते किसानों का अगर कुछ परसेंटेज में पॉल्यूशन कर भी नहीं। खत्म कर रहा हूँ प्राची जी, पर आप ही लेकर आए ना। खत्म कर रहा हूँ प्राची, खत्म कर रहा हूं बस। जी जी तो जी। किसानों की उन समस्याओं को विपक्ष को जो रखना चाहिए, अगर सरकार से कहीं गलती हो जाए, दो चीज होती है, पक्ष एक विपक्ष, और सरकार काम करती है तो प्राची जी आप भी जैसे काम कर रही हैं, मैं भी जैसे बोल रहा हूं, मुझसे कुछ गलती हो सकती है, तो अगर कहीं गलती सरकार से होती है विपक्ष को निकाल कर लाना चाहिए। इतनी समस्याएं हैं देश में, बेरोजगारी से संबंधित हो सकता है, किसानों की हो सकती है, उन चीजों पे बढ़िया सुझाव देने चाहिए, सरकार को घेर के लाना चाहिए। अब ऐसी ऐसी जब इतने सारे मुद्दे हैं इस देश में बात करने के लिए और आप हमेशा जनता के मुद्दे उठाते हैं या उनके लिए काम करते हैं तो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा तो आप ही लोग लेकर आए ना। पूरा चुनाव आप ही ने इस पर घुमा दिया। करते ना महंगाई बेरोजगारी किसानों की बात, क्यों नहीं की आप लोगों ने? इससे पहले तो प्राची जी भारत जोड़ो आंदोलन चला 1 साल। ठीक है, अगर जोड़ने की बात है, तोड़ा किसने? कांग्रेस ने तोड़ा क्या पिछले 60 साल में? कांग्रेस ने तोड़ा क्या 60 साल में, जो अब जोड़ने को निकले हैं? ठीक है, मैं एमएच खान जी से जवाब लेती हूँ। जी एमएच खान जी, क्या इस पूरे चुनाव की जो टोन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेट कर दी है? अब चाहे ना चाहे, बूझकर या ना जानकर, सब लोग उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं। कोई काउंटर कर रहा है, कोई बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा है, तो कोई किसी अपने अंदाज में उस बयान को डिफ्यूज कर रहा है। नहीं प्राची जी, देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा था कि बटोगे तो कटोगे, यही नारा नहीं था। आगे भी एक लाइन है जो पैनल में बैठे किसी आदमी को याद नहीं है। बटोगे तो कटोगे। देख रहे हो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इसलिए बटो नहीं। अरे भाई, क्या मतलब है बांग्लादेश से हमको? बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां का शासन जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो वो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए आप। नहीं, अदर बात होने दीजिए, चिल्लाइए नहीं। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि जब बटोगे तो कटोगे, तो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, कितने काटे गए ये बताइए मुझे आप, कितने लोग काट दिए गए? ये संविधान की कसम खाकर सत्ता पर बैठे योगी आदित्यनाथ जी का ये शब्द जो है संविधान के नहीं खिलाफ सर। अब एक बात आपकी सर, एक बात आपकी, अगर मैं बांग्लादेश वाला आपका उदाहरण मान भी लूं, मैं बांग्लादेश वाला आपका उदाहरण मान भी लूं, तो ये कह देना आपका कि बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है, इसका रेफरेंस देश में क्यों दिया जा रहा है, तो फिर बाकी क्या होता है दुनिया में, उसके लिए क्यों यहाँ प्रोटेस्ट किए जाते हैं? मत करिए ना प्रोटेस्ट। फिर कोई किसी भी कोने में कहीं पर कोई भी मारा जाता है तो इस देश में प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं से आपको मतलब नहीं है, ठीक है, मैं समझ गई, तो बाकी दुनिया से आपको क्यों मतलब है फिर? प्राची जी सुनिए, नहीं प्राची जी सुनिए, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही, काउंटर कर दे रही है। जब मैं ये कह रहा हूं कि बटोगे तो कटोगे के साथ एक नारा और है, उसको क्यों नहीं आप बोल रही हैं? बोलिए ना उसको आप। अभी बलुक डागर जी कह रहे थे, तरस आता बलुक डागर जी, बसपा से एमपी थे, अब कह रहे पराली जलाई जा रही है पंजाब में, पराली जलाई जा रही है, हरियाणा में नहीं जल रही है क्या पराली? किसने कहा? मुख्यमंत्री ने कहा क्या? मुद्दा शिफ्ट कर रहे हैं, चरम सीमा पर है, मुद्दा शिफ्ट कर रहे हैं, मुद्दा शिफ्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान भी अगर आपको याद करना है तो बांग्लादेश की घटना का देश में जिक्र करना कहां से गलत हो गया? कैसे संविधान के खिलाफ हो गया? कैसे संविधान के खिलाफ हो गया? डॉक्टर एमएच खान जी, आपकी बात हो गई है एमएच खान जी, आप पहले बिल्कुल बिना किसी रोक-टोक के बोले थे। हो गया, सुन लीजिए कि नहीं कुछ नहीं, आपने रोका टोका, फिर सुन लीजिए। संविधान कहता है कि जिसको जो खाना चाहे खाए, जो धर्म को मानना चाहे माने, जो कपड़ा पहनना चाहे पहने। मैं शपथ लेता हूं कि जो भी मेरे संज्ञान में आएगा उसका मैं निवारण करूंगा। मुसलमान सब कभी किसी आया मुंह पे? पहले डिसाइड कर लीजिए, आपके यहाँ देश के मुसलमानों के हालात पर आपको चर्चा करनी है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर चर्चा करनी है, मुख्यमंत्री के बयान पर चर्चा करनी है, बटेंगे तो कटेंगे पर चर्चा करनी है, एक साथ सारे मुद्दों पर चर्चा मत करिए मुझसे। विनोद बंसल जी आपके पास आ रहे, डिसाइड करिए ना एमएच खान जी।
आपका मुद्दा क्या है? नहीं, बड़ा मुश्किल भाई है। आपका आपने मेरी मुद्दा बात क्या सुनी है? थी, मुझे तकलीफ है। बीएसपी के मुझे समर्थक के तकलीफ है, तौर पर आपने हम मेरी आपको पूरी बुलाते बातें हैं ना सुनी। सर, तो क्या मुद्दा है आपका? मैं- प्रदेश में क्या मुद्दा लेकर जाना है आपको, हाँ। डिसाइड कर लीजिए। अभी कभी मुख्यमंत्री ने क्या बोला, गैर संवैधानिक पूछा, गैर संवैधानिक decide क्यों है, है, तो हमारा आप आ मुद्दा गए decide- मुसलमान। अब- थोड़ा डिसाइड करिए विनोद बंसल जी। अच्छा ठीक है विनोद बंसल जी, बटेंगे तो कटेंगे की जरूरत क्यों पड़ रही है हमारे देश में? प्राची आपको हर चीज गलत लगती है, सही बात पे आपको तकलीफ प्राची जी होती है। देखिए, ये अहमद खान जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि पूज्य आपको योगी तकलीफ आदित्यनाथ क्यों जी ने होती जब ये नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, तो साथ साथ बांग्लादेश का भी रेफरेंस दिया था। मैं इस बात को मानता हूँ और इस बात को इनको भी मानना चाहिए। अगर ये भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, तो इस बात को पता होना चाहिए इनको कि बांग्लादेश भी वो माँ भारती की पुण्य धरा है, जहाँ पर कभी माँ दुर्गा की जयकारे गूंजते थे, उसके कण कण में माँ दुर्गा थी और हर हिस्से में जो है ना वो दुर्गा पूजा पंडाल लगते थे। आज वो पंडालों पर हमला हो रहे हैं, दुर्गा माता की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा काटा और उसको बाहर किया जा रहा है। आप बताइए कि इनके मुंह में से क्यों नहीं एक शब्द निकला? तो बुलाइए अहमद खान ना जी हो उनके या भारत के राजदूत को विपक्ष बुला के और के लीडर्स हो, कंडम करिए। क्यों आखिरकार बुलाइए डोनाल्ड ट्रंप को राजदूत बोलना पड़ रहा है? बांग्लादेश इनको के शर्म आनी राजदूत को चाहिए, बुलाइए इनको और चुल्लू और डांटिए। पानी में डूब के मर जाना बुलाइए चाहिए। राजदूत भारत को। में रहकर के राजदूत भारतीय को संस्कृति बुलाइए के और महापर्वों डांटिए। पर जो हमला ये लोग करते बांग्लादेश के हैं, राजदूत को मैं कहना बुलाइए। चाहता हूं उनको और एक कवर फायर बांग्लादेश देने का की काम करते प्रधानमंत्री को हैं। आपने ये अपने बेहद आपने गंभीर है। इंडिया में शरण दे और रखी है। देखिए, आपने बार बार शरण पूछा दे इनसे, रखा, भाई। बार बार पूछा, लेकिन उस बात का जवाब नहीं क्या देंगे। शरण दे ये रखा? दाएं बाएं जलेबी 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 बनाते रहेंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको बोले। जलेबी गाजा पर आपको बाजा बात बजाएंगे, करो। आतंकवादियों पर 3:30 बजे तक कोर्ट को जगाएंगे। और आप बताइए, देखिए, मैं कह तो और रहा हूं, वो वो ये जो निर्दलीय बांग्लादेश है। के अंदर जो हो रहा है उसमें निर्दलीय चुप्पी साध जाएंगे। है। बांग्लादेश अगर का फ्रांस के अंदर कोई निर्दलीय कार्टून बना है। देता है तो भारत के अंदर लहूलुहान करेंगे वो लोगों को, बांग्लादेश तब नहीं का बोलेंगे। ये निर्दलीय है। शर्म आनी चाहिए इनको। भारतीय संस्कृति का महापर्व आप देखिए, दिवाली के अंदर भी दिवाली अभी कल ही गई है और कुछ जगह तो आज भी है। दिवाली के लोग दिवाली पर आप सबको शुभकामनाएं भी देते हुए मैं कहता हूं कि आप देखिए, दिवाली के अंदर भी आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं। ठीक। आज हमें भी अभी मिला 1 रही घंटे है। पहले की खबर है, इंदौर के हमें अंदर एक प्राची जी मिला मोहल्ला रही है, है। उसके अंदर जो है ना, वहां पर एक दलित समाज के व्यक्ति घर के ऊपर ठीक घर है, में विनोद घुस करके बंसल जी, जिहादियों ने बिल्कुल मारा है। ठीक है, क्यों लेकिन भाई? सरकारें आप सबके मुझे लिए हुआ बताइए ना, करती हैं ना। अहमद जोधपुर खान के जी की जोधपुर के चिंता अंदर या सरदारपुर फराज में किदवई एक साहब 50 की बच्ची चिंता महिला ये के है 6 कि टुकड़े सरकार करके अगर उनको हमने चुनी है तो ये 10 सरकार गड्ढे में सबके गाड़ लिए है, चाहे वो किसी भी समुदाय नहीं से बोलते। आए। खैर, इसका जवाब प्रदीप भंडारी जी देंगे। प्रदीप भंडारी जी, एमएच खान जी की भी कुछ चिंताएं थी, फराज किदवई भाई तो साहब सबके की लिए भी तो कुछ हिंदुओं चिंता के लिए थी। भी है भाई। जब मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं और साथ में बांग्लादेश का रेफरेंस देते हैं, तो चिंता पैदा हो जाती है फराज किदवई जी को भी, एमएच खान जी को भी, कि ये कौन सी लाइन पर राजनीति को लेकर जाना चाह रहे हैं, या किस बात का डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है? हिंदू वोट बंटने का क्या? प्राची जी, ये सबके सब लोग माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, ये सबके सब लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की बात होनी चाहिए। अगर अल्पसंख्यक बांग्लादेश के अंदर अगर उनपे उत्पीड़न हो रहा है, धार्मिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, उसकी बात कर दी तो ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अल्पसंख्यक की बात मत करो। कैसी बात हो गई? ये रहा प्रियंका वाड्रा के 10 ट्वीट में से एक ट्वीट 11 दिसंबर 2023 को, जहां ये लोगों को कह रही है कि भाई जाओ गाजा की स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करो सीज फायर डिमांड करने के लिए। इनके नेता वोट बैंक के लिए 10-10 ट्वीट गाजा पे करे तो सब सही, इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और अगर हिंदुओं की बात कर ली जाए, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नहीं 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 मत करो। ये कैसा सेक्युलरिज्म है प्राची जी? हद हो गई ये तो बात। ये गाजा की बात करे, ये पैलेस्टीन की बात करे, ये हर चीज की बात करे। इन्होंने झूठ देखिए कैसे दिया था समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने। इनने कहा था जब सीए के कारण अगर सीए आ जाएगा तो मुसलमानों की सिटीजनशिप जाएगी। सीए से सिटीजनशिप भी मिल गई। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी सिटीजनशिप इस देश में गई हो। नहीं गया। क्या इन लोगों ने देश से माफी मांगी? नहीं मांगी, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा करते हैं। और 10 सेकंड लूंगा, इन्होंने आरएसएस पे भी झूठ बोला। ये रहा महात्मा गांधी जी का 1947 28 सितंबर 1947 को जहां आरएसएस को उन्होंने तारीफ करी थी अनटचेबिलिटी के काम पर। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 2000 लेटेस्ट हाई ऑर्डर पढ़ लीजिए आरएसएस के बारे में, नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन पे। पर मेरा 5 सेकंड है। अगर ये मेरा सवाल है कि अगर ये यूनिटी में विश्वास नहीं रखते हैं या ये यूनिटी में विश्वास रखते तो ये जवाब दें। मोहित खान जो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाला है उसको अपनी पार्टी में क्यों रखा? क्यों? क्योंकि एक समुदाय से आता है। कार सेवकों पे गोली क्यों चलाई? और अगर ये कहते हैं कि ये समाजवाद में विश्वास रखते हैं तो जब इनके समय सरकार हुआ करती तो थानों में सिर्फ एक जाति के लोग क्यों हुआ करते थे? मैं डेटा कोट कर सकता हूं थानों का, अगर आप कहिए मैं आपको ये थानों का डेटा भी कोट कर देता हूं। ये लीजिए आप डेटा।
बदायूं के अंदर, मैं आपको कोट करना चालू करता हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए आप। अब ठीक तो है, सब अगर आप ये सब दीजिए, ठीक जब है। जून 2014 के अंदर इनकी बढ़िया, सरकार थी, बढ़िया, बदायूं के अंदर बढ़िया। 22 पुलिस सर, स्टेशन में से 16 प्रदीप स्टेशन के अंदर भंडारी, से एक जाति के प्रदीप लोग भंडारी इनके से आदम जी, जमात आपने भी के अनेकों जवाब एग्जाम्पल दे ये दिए, जातिवाद से आपने भी आगे अनेकों बढ़ते एग्जाम्पल दे कम्युनल दिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन मैं जलेबी ये बनाई, मतलब जलेबी निकालूं बनाई, प्रदीप भंडारी जी, जो विपक्ष मतलब निकाल रहा है कि बटोगे तो कटोगे का सीधा सीधा रेफरेंस हिंदू समुदाय के लिए है क्या? बटोगे का मतलब है किसी भी भारतीय को जाति के आधार पे नहीं बांटना है। अभी विपक्ष जो है वो हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो हिंदुओं की ठीक। जाति में विभाजन की बात कर रहा है, पर मुस्लिम या किसी दूसरे धर्म की नहीं बात कर रहा। इसीलिए हम ठीक इस है, देश की एकता आगे में आपका विश्वास सीधा रखते हैं, जैसे जवाब। सरदार अब वल्लभ फराज भाई किदवई पटेल ने जी, कहा था। क्या इसी बात का डर आपको, आपकी पार्टी को, अखिलेश यादव को है कि अगर हिंदू वोटर एकजुट हो गया तो जो पीडीए का नारा आप लोगों ने दिया था वो पीडीए टूट जाएगा और आपकी कोशिश नाकाम हो जाएगी, इसीलिए इसी के इर्द गिर्द आप भी काउंटर कर रहे हैं? प्राची जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पिछली बात का जवाब दे दूं कि हमारे अभी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 37 एमपी जीते थे, जिसमें 20 ओबीसी कैटेगरी के थे। यूपी विधानसभा उपचुनाव की बात कर रही हूं सर। अच्छा, अभी मेरे पास जो है वो लोकसभा लास्ट का जो आंकड़ा मेरे पास है। जी जी, तो उसमें दलितों का भी रिप्रेजेंटेशन था, अगड़ों नहीं का सर, भी वो था, उस पर मुसलमानों का कई भी बार था। विश्लेषण हो गया, वहां तो ठीक है। आपका पीडीए जीत गया था। अब मैं विधानसभा दूसरी बात उपचुनावों की नहीं, बात वहाँ पे कर अगले रही भी हूँ। थे, वहाँ पे अगले भी थे। हाँ, अब मैं expose दूसरी हो बात जाएंगे, वो करता आंकड़ा हूँ। नहीं देंगे। ये अरे विनोद बंसल जी, बहुत चुप रहिए, अभी थोड़ा एक्सपोज करता हूँ आपको। क्यों परेशान है इतना? अपने टर्न पर बोलिएगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, दूसरी सुन बात लीजिए, प्राची आप जी, देखो एक्सपोज हो गया आपने- ना, आप माफी मांग लो। अरे प्राची जी से तो माफी मांगनी है, मेरे से थोड़ी अरे मांगनी माफी है। आप नहीं मांगिए बोल कि रहा। आपने महात्मा आप गांधी की प्राची जी से हत्या माफी की है। मांगिए, बोल दीजिए। अच्छा, बोलिए, क्या गोडसे गलती होगी मेरे से? बोलिए, गोडसे आपने मांगा मुर्दाबाद। कुछ और था, मैं बोलिए, कुछ और गोडसे हूँ। मुर्दाबाद। भाई विनोद मैं बंसल कहता हूँ कुछ और, बोलिए, करता कुछ और। नाथुराम ये तो मेरी गोडसे पार्टी का मुर्दाबाद। डीएनए है। आप नाथुराम बोल दो, गोडसे क्यों नहीं बोलते आप? विनोद आप बंसल बोलो ना, नाथुराम हिंदू गोडसे समाज को मुर्दाबाद। बांटना, बोलो, राम भक्तों को नाथुराम गोली गोडसे चलाना, मुर्दाबाद। यही तो हमारा विनोद डीएनए बंसल है। नाथुराम आप गोडसे बोल दो ना, मुर्दाबाद। बोल दो ना, हिंदू विनोद समाज बंसल को, बोलो, हिंदू नाथुराम समाज को गोडसे जातिगत आधार पर विभाजित करना, विनोद बंसल उनका बोलो, दोहन करना। अच्छा विनोद बंसल जी और उनका- फराज किदवई जी, लौटकर मुद्दे पर आ जाते हैं। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, और आपका पीडीए ना कभी बटेगा ना कभी कटेगा, इस पर लौटकर आ जाते हैं। फराज जी, आप मेरे सवाल को ना गलत समझ गए थे सर। लोकसभा चुनाव नहीं, आपके पीडीए का ताजा उदाहरण समझने की कोशिश कर रही थी कि पीडीए में क्या अगड़ों का कोई हिस्सेदारी नहीं है, या जिसे जोड़ने की आप बात कर रहे हैं उसमें अगड़ों को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं आप? किसे जोड़ेंगे आप, किसे जोड़ना चाहते हैं अपने साथ? प्राची जी, माता प्रसाद पांडे जी क्योंकि समाजवादी पार्टी में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको अगड़ा नहीं समझती है। शायद इनकी यही प्रॉब्लम है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष में अगर कोई अगड़ा भी हो तो उसको एससी, एसटी और ओबीसी की तरह ही आप उसको सर देखिए, अत्याचार आप करेंगे। देखिए, अब सुनिए, आपकी बात है ना अब सर, सुनिए। आप रुकिए फराज किदवई जी, नहीं अब आप ना ऐसे नहीं चल सकता ना कि मैं आपसे सवाल पूछूं पहले विधानसभा उपचुनाव पर तो आप लेकर चले जाएं लोकसभा चुनाव पर, फिर मैं दोबारा आपको लेकर आऊं, आपसे कहूं कि इसमें अगड़े नहीं है तो आप ले जाएं मुझे माता प्रसाद पांडे पर। ऐसे तो आप सर ब्राह्मणों के भी रहनुमा बनते हैं, हर अपराध में आपको ब्राह्मण पीड़ित नजर आते हैं, वो सब छोड़ देते हैं ना। अभी बात सिर्फ इतना कर लीजिए, मुझे आज ये लिस्ट बता दीजिए 9 उम्मीदवारों की। ओबीसी को 3, दलितों को 2, अल्पसंख्यकों को 4, 9 में से 4 टिकट अल्पसंख्यकों को दिए हैं आपने, करिए जस्टिफाई। प्राची जी, अभी जब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन में हमने 3 लोगों को नॉमिनेट किया था ना, तो आप ही लोग पूछ रहे थे कि भाई इसमें मुसलमान कहाँ हैं। देखिए क्या है ना कि आपको पूरी एक होल पिक्चर देखनी पड़ेगी कि हमारे जो 111 जो हमारे एमएलए हैं उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्राची जी, वरना मैं मिस कर जाऊंगा। अभी प्रदीप भंडारी हमारे भाई ये बोल रहे थे कि एक हो जाओ सब लोग, एक हो जाओ। बोलो नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, विनोद विनोद बंसल बोलो नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, पार्टी का नाम बोलो विनोद बंसल नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी होना विनोद बंसल बोलो नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, साफ साफ है। विनोद बंसल ये आप बोलो नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, आप समाजवादी पार्टी विनोद नहीं हो बंसल सकते, बोलो समाजवादी नाथुराम पार्टी गोडसे है, मुर्दाबाद, बोलो या मोहम्मद फिर हसन ज्ञानवादी पार्टी है। जिंदाबाद, यही तो बात है ना, विनोद बंसल बोलो भाई राम भक्तों को तो मरवाएंगे, बजियातियों को टिकट देंगे, उनको प्रश्न देंगे, आतंकवादियों को छोड़ देंगे। अच्छा विनोद बंसल जी, फराज किदवई जी, चर्चा को आगे बढ़ाने देते हैं। फराज किदवई जी, विनोद बंसल को जी को मैं रोक रही हूँ, लेकिन आप खुद ही उलझ जाएंगे उनसे तो फिर डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। विनोद बंसल जी, एक मिनट बस, बीच में मत बोलिएगा, बोलिए फराज किदवई जी। जी, हाँ, विनोद बंसल जी से बोलिएगा कि जाते जाते एक बार बोल देंगे नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अच्छा चल तो इनको हम सर, सबसे आज मेरा दूसरी डिबेट बात। उस पे नहीं है, जिस दिन दूसरी होगा बात, उस दिन मैं दूसरी विनोद बात। बंसल जी से दूसरी बुलवा बात। लूंगी। देखिए आज क्या मेरा है, डिबेट हमारा कटोगे तो क्या है? बटोगे पर है, बोलिए। जी जी, अरे जी, कैसा बोला भारत वंदे का मातरम, आवाज कम करिए। सबसे ज्यादा एक बार कौन है बोल दो, प्राची वंदे जी? मातरम बोल दो जरा। मैं अरे इनका पहले साइलेंसर लगाइए इनके मुंह में।
मैं आपको ये बता रहा हूँ प्राची जी कि अभी कुछ मैं दिनों भारत माता पहले की ही जय बोल दो, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। अरे कसम से ये विनोद किसका बंसल जी, भाई, विनोद भारत बंसल माता की जी, जय बोल दो। थोड़ी आवाज विनोद बंसल जी की कम करा दीजिए। फराज जी अपनी बात रखिए अपना पॉइंट से। देखिए अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की एक प्राची जी रिपोर्ट आई है और ये मैं आपके सामने रख के दे रहा हूं, या द हिंदू में छपी थी। इसके हिसाब से जो आज की तारीख में टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग सेप्टिक टैंक साफ कर रहे हैं, उसमें से 92% SC ST और OBC से आते हैं। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि SC ST और OBC सिर्फ क्या गटर साफ करेगा, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं बनेगा? और जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है प्राची जी, उसमें जो एडवर्टाइज पोस्ट है उसमें उसका जो रिक्रूटमेंट होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि 20 से 25% के आसपास उनका जो रिक्रूटमेंट होता है। क्यों? और जनरल कैटेगरी का हो जाएगा 80-85%। ये जो चरणबद्ध तरीके से प्राची जी देश के SC ST और OBC को जो ये लोग बांट रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी ठीक है फराज किदवई जी, आप लोग जब जातियों की बात करते हैं उसी का काउंटर तो ढूंढ के लाए ना प्रदीप भंडारी जी, और स्पष्ट उन्होंने कहा था कि जातियों में बांटिएगा, कैटेगरी में बांटिएगा, तो हम ये नारा देंगे और इसीलिए वो दे रहे हैं और आप उसे चरितार्थ भी कर रहे हैं फराज किदवई जी। हम तो जो मजलूम है उस मजलूम बोलिए अब प्रदीप भंडारी जी, आंकड़ा कोट कर रहे हैं वो फराज किदवई जी, उनके पास आंकड़े हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है मैडम, हमको भी 2 मिनट 1 सेकंड 10-20 सेकंड 30 सेकंड दे दीजिए प्राची जी। बहुत पीड़ा होती है मुझे प्राची जी कि इन लोगों की सोच आदिवासी समाज के प्रति क्या है। जब इरफान इनके जो मेंबर ऑफ इनके जो मिनिस्टर रहते हैं, इनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस के, जब वो एक आदिवासी सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहते हैं, तब भी वो उनको अपनी पार्टी से नहीं हटाते। जब प्रेसिडेंट आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी बनती है, प्राण प्रतिष्ठा में जाती, जो इन्होंने कभी एक आदिवासी को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, ये शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सोच है सिर्फ हिंदुओं की जाति की बात करो, मुस्लिम समाज की जाति की मत बात करो। ये होता है बांटना। और मैं एग्जांपल दूंगा, जब इनकी सरकार थी, बदायूं में 22 में से 16 पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक जाति के लोग, कानपुर में 36 में से 25 पुलिस स्टेशन में एक जाति के लोग, लखनऊ में 50% पुलिस स्टेशन में एक जाति के लोग, कन्नौज में 9 में से 5 पुलिस स्टेशन में एक जाति के लोग, इटावा में 20 में से 9 पुलिस स्टेशन में एक जाति के लोग, 86 में से 56 डीएम सिर्फ एक जाति में। तो इनका एमवाई समीकरण जो था वही करते थे। यूनिटी एमवाई समीकरण नहीं होती। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तभी एक आदिवासी प्रेसिडेंट बनता है, तभी ओबीसी समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, तभी SC ST में मैक्सिमम फंड हम लोग दे दिए कंपेयर टू देम। ये समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोल सकते। इनके अभी अबू आजमी ने तो मना कर दिया ऑन रिकॉर्ड, ये बात कर रहे हैं ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे अबू आजमी। जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जो 14 साल की बच्ची के रेपिस्ट को नहीं हटा सकते, उनको इस देश में किसी भी इशू पे बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये देश को विभाजित करना चाहते हैं, हिंदू समाज को विभाजित करना चाहते हैं। तभी इसलिए अभी तक 1 साल हो गया। अच्छा प्रदीप जी, फराज किदवई जी को लग रहा है कि आप एक्सपोज हो गए। एक बार समझ लूं किस बात पर एक्सपोज हो गए। फराज किदवई जी क्या कह दिया ऐसे प्रदीप भंडारी जी ने? प्रदीप भंडारी जी, इनकी पार्टी और इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं फिर से बोल रहा हूं, SC ST और OBC के हमेशा खिलाफ हैं। इन्होंने कहा माई, मुसलमान तो छोड़ दिए, मुसलमान का इनके लिए तो कोई मतलब नहीं है। या तो क्या हिंदू नहीं है, या तो क्या हिंदू समाज में नहीं आता है। आप हर टीवी चैनल में बैठ करके यादवों को गाली देते हैं क्योंकि वो OBC समाज से है, क्योंकि वो पिछड़ा हुआ है। आपकी मानसिकता है कि आप देश के OBC पार्टी का अखिलेश यादव जी के जरिए कौन सा दलित है, उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव जी दलित है, क्या अखिलेश यादव जी दलित है, क्या अखिलेश यादव जी दलित है? जवाब दीजिए, क्या अखिलेश यादव जी दलित है? क्या आप दलित हो? आपकी पार्टी दलित विरोधी है। अच्छा चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी जी और फराज किदवई जी, चलिए सर एक एक करके बात करते हैं, चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। फराज किदवई जी, यादवों को हिंदुओं से आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अलग कर रही है, लेकिन यादवों में भी कुछ ही यादवों को प्रतिनिधित्व देना, ये आरोप आप पर लगाया जाता है और उसको मलूक नागर जी बेहतर समझाएंगे। फिर RUMH खान जी आपके पास। मलूक नागर जी, आप तो रहकर आए, ताजा एक्सपीरियंस है आपके पास तो समाजवादी पार्टी के साथ रहने का। वो ये कह रहे हैं हम सब वर्गों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एमवाई समीकरण की बात करके मुसलमानों को तो पहले अलग कर देती है, अब यादवों को भी हटा रही है हिंदुओं में से। तो क्या इतना यादवों को प्रतिनिधित्व दे पाती है समाजवादी पार्टी? कि प्राची जी, आपका कहीं होमवर्क में माफी चाहता हूं कमी है। मैं तो आज तक समाजवादी पार्टी में कभी रहा ही नहीं हूं। हाँ, मुझे MP बनाने में समाजवादी पार्टी का, RLD का और BSP का, तीनों का योगदान जो मैं आज तक समाजवादी पार्टी में रहा ही नहीं हूं। मलूक नागर जी, आप समाजवादी पार्टी में नहीं रहे, आपका साथ RLD
आपका साथ, आपके गठबंधन में थे ना, ताजा ताजा रहकर आए हैं, साथ में थे, ये था मेरा मतलब। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए प्राची जी, ये बात सच है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा किसानों के बारे में, पार्टियां आजकल जो पार्टी और पॉलिटिक्स में घिर के और कैसे चुनाव जीते इस पे जाते हैं, जो असली दर्द है, फिर वहीं आता हूं मैं, किसानों के बारे में अगर सरकार काम कर रही है और कोई कमी रह जाती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है वो किसानों के बारे में कुछ बात रखें। अभी जो पराली की बात बीच में रह गई थी, आपने एनक्रोचमेंट कर दिया था, माफी चाहता हूं। किसान जो फसल पैदा करते हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी के विचारक हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी को देवता भगवान मानते हैं, वो जब उनके हरे पौधे होते हैं तो इतना ऑक्सीजन जाता है वो पूरे 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 ब्रह्मांड में, तो उनका जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो ना मिलने के बजाय अगर किसी किसान ने पराली जलाई है उसको, हालांकि मैं चाहता हूं कि प्रदूषण पर एकदम नियंत्रण लगे, लेकिन जो सरकारों की जिम्मेदारी बैठती है, जो दिल्ली की सरकार पंजाब पे फोड़ दी थी, अब तो पंजाब में भी आप पार्टी सरकार करना चाहिए, उस तरफ भी चर्चा जानी चाहिए, उस तरफ भी बातचीत होनी चाहिए। पराली पर, किसानों पर, प्रदूषण पर रोज चर्चा होती है सर, रोज सवाल पूछा जाता है कि हम दिल्ली को क्यों नहीं हवा दे पा रहे हैं साफ सुथरी, प्रदूषित हवा क्यों दे रहे हैं। आज मैं बटेंगे तो कटेंगे पर चर्चा कर रही हूँ, और मैं सवाल इस रेफरेंस में आपसे पूछ रही थी सर, आप गलत समझ गए थे। आपने ताजा गठबंधन लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले ही तोड़ा था समाजवादी पार्टी से, आरएलडी ने, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ये कह रहे हैं हम सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं कि सिर्फ यादवों में भी कुछ एक खास वर्ग को ही देते हैं प्रतिनिधित्व, तो ये आपको समझाना है, ऐसा है क्या, कौन बांट रहा है? प्राची जी एक बात तो पक्की है, इस देश की संसद में खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, तो ये मूवमेंट तो चल गया, रुकने वाला तो है नहीं। यहां तक कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी कहते हैं मैं अपने दादी के समय में जाया करता था, अपने पिताजी के समय प्रधानमंत्री कार्यालय जाया करता था, माननीय मनमोहन सिंह के समय में जाया करता था, उनके पिछड़ों के और दलितों के हक नहीं मिले। तो कांग्रेस की तरफ से एडमिट फैक्ट है कि 60 साल के करीब पिछड़ों के दलितों की वोट ले ली, उनके हक नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट तो चल गया, ये तो आगे चलेगा। लेकिन जो पीडीए है, ए का अर्थ पूछ लो कि भाई ये ए का अर्थ क्या बताते हैं, पिछड़ा, दलित, और ए क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। बता दीजिए एक बार पराग जी, फिर बहुत देर से एमएच खान जी आ रहे हैं, लेकिन पीडीए तो आप ही का है, आप ही बता सकते हैं, फिर एमएच खान जी फौरन आ रही हूं आपके पास। ए का मतलब एक बार बता दीजिए, स्पष्ट बताइएगा। देखिए मलूक जी जो हैं वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और इनका मैं पर्सनली भी बहुत सम्मान करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक नहीं कम से कम 20 बार ए का मतलब बताया है। ए का मतलब आधी आबादी और ए का मतलब वो अगड़े जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से पिछड़ गए हैं। यानी पीडीए जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो क्रांति शुरू की थी उसका एक एक्सटेंशन है शोषितों, दलितों, अल्पसंख्यकों और जितने भी सामाजिक। सर मलूक जी सुन, अब इंक्रोच ना करिए, आप तो आप इंक्रोच कर रहे हैं, अभी आप प्राची जी को बोल रहे थे, अब आप इंक्रोचमेंट करने लगे। नहीं सर, छोटा जवाब इसलिए रख रही हूं मैं फराज किदवई जी, उन्होंने एक का मतलब पूछा, आपने बता दिया, अब इस पर कोई काउंटर है मलूक नागर जी का, मुस्कुराकर पूछना चाह रहे हैं, शायद सेटिस्फाई नहीं है आपकी इस डेफिनेशन से, तो एक काउंटर और ले लेते हैं। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, ए से अकलियत में अगर इनको या कांग्रेस को शर्म आती है, अकलियत में या मुसलमानों को कह के शर्म आती है, तो हम आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए या अकलियत के लिए जब भी उनके हक की बात आएगी, हमेशा हम प्रदेश और देश स्तर पे उनकी आवाज उठाएंगे। ये अकलियत या मुसलमानों की बात कहते हुए शर्माती क्यों है कांग्रेस, ये शर्माती क्यों है कांग्रेस के साथी। और किदवई साहब को व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। प्राची जी, मलूक जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, इनका गठबंधन अब टूट जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने मुसलमानों के हक की बात कर दी, मतलब आपने कितना बड़ा रिस्क ले लिया। जयंत जी आपको जो है ना, वो मैं क्या बताऊं, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, जयंत जी आपसे नाराज हो जाएंगे। आपने जो आप नहीं कर पा रहे, मलूक नागर जी कह रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे वो उन्होंने कर दिया। आप अल्पसंख्यक, ए फॉर अल्पसंख्यक, ए फॉर अगड़ा, ए फॉर आधी आबादी तो बताते हैं, लेकिन इसमें अगड़ा अभी नजर नहीं आया ना ताजा उदाहरण में, इसलिए उनका सवाल था। अभी मैं आपसे पूछूंगी फिर से वो लिस्ट मेरे पास तो है, फिर आप कहेंगे कि मैडम आप वो नहीं देखती, ये नहीं देखती, मैं तो ताजा देखूंगी ना सर।
ये सब एमएच खान जी, मलूक नागर जी बस एक मिनट, एमएच खान जी बहुत देर से आना चाह रहे प्राची जी आधी मिनट बोलने का मौका देना प्लीज। हैं। बोलिए मलूक जी, फटाफट कंप्लीट करिए। प्राची जी आधी मिनट में बोलिए, काउंटर बोलिए, करा दो बोलिए, प्लीज। बोलेंगे मलूक नागर जी। जी देखिए चौधरी, हाँ हाँ अब नहीं, आप ही बोल लीजिए चौधरी चरण सिंह जी के विचार, हाँ चौधरी चरण सिंह जी के विचार कहाँ इसमें जो माननीय चौधरी चरण सिंह के विचार प्रधानमंत्री को जी कोई देश कंटेस्ट में कर रहा जन जी को लेके आगे किसानों की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने भी चौधरी चरण सिंह जी के साथ किया। हम पे ज्यादा, हम इस चीज ठीक के है सर। पक्षधर हैं। आ गई ये आपकी बात, देश सब जाति आपकी धर्मों बात का आ गई, है इस पर और बात सबको करेंगे। अभी मिलकर प्रदीप भंडारी से जवाब लूंगी। आ जाइए डॉक्टर एमएच खान जी। फराज जी एक मिनट रुक जाइए। अब ये मलूक नागर जी वर्सेस फराज किदवई जी का डिबेट नहीं है, मुझे पता है अभी नए नए अलग हुए हैं आप लोग, ज्यादा एक दूसरे के राज खोल सकते हैं, लेकिन एमएच खान जी को आना ज्यादा जरूरी है। एमएच खान जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। एमएच खान जी बताइए। जी जी जी, मैं कह रहा हूं सबसे पहले कि कह रहे थे कि बांग्लादेश के ऊपर कुछ नहीं बोला। बांग्लादेशी घटना को मैं कंडम करता हूं और निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं कि बांग्लादेश के अम्बेसडर को बुला के फटकार लगाइए और डांटिए कि कैसे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। अगर ये नहीं कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप नाटक कर रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय बोलो। लो मैं बोल दे रहा हूं भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल दे रहा हूं मैं। अब जवाब इसका देना आप। मलूक नागर जी कह रहे हैं, अरे प्राची जी मलूक नागर जी एमपी हुए थे तब जब बसपा और क्या नाम है सपा एक साथ थी, उनके विचारधारा एक थे, तब ये एमपी हुए थे। आज एमपी से उस चीज धारा विचारधारा से हटकर किनारे जा रहे हैं। देखिए कोई आदमी नहीं चर्चा कर रहा है कि गरीबों की महंगाई पर चर्चा कब होगी, कोई नहीं कह रहा है कि नौकरी कब मिलेगी। अब ये बटेंगे कटेंगे, ये एक हो जाओगे फला। आज फराज किदवई ने ये कह के साबित कर दिया कि मुसलमानों की रहनुमाई अखिलेश यादव जी नहीं करते हैं। ये फराज किदवई ने साबित कर दिया कि मुसलमानों का कोई हिस्सेदारी नहीं है। क्या बात करते हो साहब, जब कोई किसी को मुसलमान कहीं पसंद नहीं आ रहा है तो हिस्सेदारी कहां से मिलेगी मुसलमानों को। साफ साफ इन्होंने फराज किदवई ने मना कर दिया। ऐसे आधी आबादी ऐसे अगड़ा जो पिछड़ा हुआ है, ये तमाशा कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पर। मलूक नागर जी अपने आप को सुधार लीजिए, रोज रोज विचारधारा मत बदलिए, अच्छा, एक विचारधारा पे रहिए। ठीक है, देखिए अब नहीं तो फराज आपको किदवई जी, जनता फराज सिखाएगी किदवई जी समझ। कुछ हो ना हो, लेकिन ये एक ही डेफिनेशन बड़ा आपके लिए प्रवचन जरूर दे रहे थोड़ा हैं सा भाई। मुश्किल में आपको डाल रही है। आप जो भी परिभाषा देते हैं ए पर दूसरी जगह से काउंटर आ जाता है, तो ये जरा सोच समझकर बताइए कि ए का मतलब क्या है। विनोद बंसल जी, जो आपने कहा सब कर दिया एमएच खान साहब ने, और क्या चाहिएगा आप? नहीं देखिए फराज देखिए, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की हम निंदा करते हैं। इनके निंदा करने से क्या बात होगी भाई? इनके पार्टी के प्रवक्ता ने तो, ये इनके पार्टी के अध्यक्ष ने तो कभी नहीं कहा। आप मुझे बताइए कि ये जब ये गाजा पर तो बाजा बजाते हैं और उन सारे के सारे जिहादी संगठनों के साथ खड़े हो जाते हैं, देश की जो रोडों को जो है ना एक नदी की तरफ बहा के ले जाते हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो सारे के सारे सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए इनके मुंह से शब्द निकला क्या? लेकिन टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके चिकनी चिकनी बातें करना सबको आता है, लेकिन धरातल पर काम करना नहीं आता इनको। आप मुझे बताइए गाजा पर बाजा बहुत बजाते हैं, आखिरकार क्यों नहीं शर्म आती इनको जब हिंदुओं के अंदर, हिंदुओं के ऊपर जो है इसी भारत के अंदर सिर्फ 2 साल के अंदर 250 से ज्यादा बांग्लादेश के अध्यक्ष पे बुलाओ, हमें कोई भी त्योहार मनाने एमएच खान जी बीच में नहीं, आप मुझे बताइए आखिरकार ये जिहादी संगठन जो है ये कब अपना मुंह खोलेंगे? ये जो दारुल देवबंद हो, जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, या उनके पैरोकार ये सारे के सारे जो कांग्रेस की कोख में जन्मे अच्छा राजनीति ठीक है। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, एमएच खान जी, एमएच खान जी, आप अपनी बात रखने के लिए आए, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके सिवाय इस डिबेट में सभी नाटक कर रहे हैं। आप हर किसी की बात में कह रहे हैं सब नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता सर। सब अपनी अपनी पार्टी की बात रखने आए। नाटक कह रहे थे कि ये नाटक नहीं है। अच्छा आइए, तब ये क्यों कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं? अच्छा आइए, क्यों कह रहे हैं कि नहीं वो बोला गया? अच्छा ठीक है। प्रदीप भंडारी जी, क्यों कह रहे हैं कि प्रदीप भंडारी जी, घूम फिर के चर्चा एक ही बात पे आती है। रुक जाइए सर, घूम फिर कर चर्चा एक ही बात पर आती है। शक फराज किदवई साहब को, एमएच खान जी को या आपके विरोधियों को सिर्फ एक ही बात का है, प्रदीप भंडारी जी, कि सरकार जस्टिफाई नहीं करती, सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन फिर बटोगे तो कटोगे वाली बात भी कह देती है। इनकी जब सरकार थी
हिंदुओं को इनने बांटा था, तभी प्रभु श्री राम 500 सालों तक टेंट में रहे थे। जब हमारी सरकार बनी, प्रभु श्री राम का कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से मंदिर बना। अब मैं बात करना चाहता हूं सोशल जस्टिस की। ये रही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। इसके हिसाब से देश में मुस्लिम समाज की सालाना कमाई 28% बढ़ी है, हिंदू समाज की 19% बढ़ी है, सिखों की 57% बढ़ी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इनके समय में 4% मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग हुआ करते थे, हमारे समाज में मुस्लिम समाज के हुआ करते थे, हमारे समाज में बढ़ के 10% हुए। 50 सालों तक इन्होंने नेशनल ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, हमने दिया। बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात यह, बाबा साहेब अंबेडकर की सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर प्रतिमा तक नहीं लगाई 40 सालों तक। बाबा साहेब अंबेडकर को पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हराया और उसी कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी ने अलायंस करा। ये दलितों को, ओबीसी को, हिंदुओं को, सभी को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तभी इनका नारे में जीतेंगे। हमारा नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम समाज की एकता की बात करते हैं, क्योंकि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो उसमें समाज को एक रखना होगा। और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति सोचिए, मोहित खान जिसने 14 साल की बच्ची का रेप करा, उस तक को अपनी पार्टी से नहीं हटा पाए, क्योंकि इनको लगता था, जैसे राजीव गांधी को लगता था कि शाहबानों में अगर मैंने जजमेंट ओवरटर्न नहीं किया तो मुस्लिम वोट मेरा हट जाएगा, ऐसे ही इनको लगता है कि अगर मोहित खान को हटा दिया तो हमारा मुस्लिम वोट हट जाएगा और हमें विधानसभा के उपचुनावों में नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इनका असली नारा कोई नहीं है पीडीए, इनका असली नारा है MY। अब इसमें वाई भी इनकी तरफ से छिटक रहा है, सिर्फ और सिर्फ एम है। और इनसे पूछिए, अगर ये कास्ट सेंसस की बात करते हैं, क्या मुस्लिमों में जाति के हिसाब से सेंसस होना चाहिए? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है, फराज किदवई जी, पीडीए पर भारी पड़ रहा है क्या? बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए पीडीए छोड़, अब आप भी सुर में सुर मिला रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, जो कहेगा वो पिटेगा। प्राची जी, आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, आप अपने चैनल पर चला लीजिएगा। भंडारी जी ने क्या पूछा कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है कि अगर जातियों में बांटने की बात करेंगे। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि सोशल जस्टिस के लिए हम ये बोलते हैं कि SC ST और ओबीसी के साथ जो अन्याय आपने किया है वो अन्याय अब बंद होना चाहिए और हम सोशल जस्टिस दिलाएंगे। प्रदीप भंडारी जी, अरे सुनिए, दलितों का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों अरे सुनो, अरे सुनो, प्रदीप भंडारी सुन लो, प्रदीप जी, अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, दलितों का आरक्षण छीनने हम आपको नहीं देंगे। सुन लीजिए फिराज जी, समाजवादी पार्टी को हम दलितों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे। हम दलितों का आरक्षण आपको छीनने नहीं देंगे, वोट बैंक को नहीं देने देंगे। आप कर नहीं सकते, कोशिश मत करिएगा जब तक भारतीय जनता पार्टी। दोनों का सवाल सिंप्लीफाई कर देती हूँ, जाते जाते दोनों से जवाब ले लेती हूँ। एक मिनट, एक फराज किदवई जी, हरियाणा में चुनौती देता हूं इनको कि ये चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौता खत्म करे। जो चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। पहले आवाज डाउन करिए, एमएच खान जी भी बोलने लगे, एमएच खान जी की आवाज डाउन करिए, फिराज जी की डाउन करिए और प्रदीप जी की भी डाउन करिए। मेरा प्रश्न इन तक पहुंच पाएगा। एक एक सवाल जो दोनों के सामने रखना चाह रही हूं मैं। एक सवाल जो प्रदीप भंडारी जी की तरफ से उठाया गया था, स्पष्ट जवाब दीजिएगा फराज जी, फिर प्रदीप जी से आपके सवाल का जवाब ले लूंगी। उन्होंने मुस्लिमों में जातियों के सर्वे की बात कही थी, उन्होंने पूछा आपसे, इस पर आपका स्टैंड क्या है? आप SC ST OBC पर तो पहुंच गए थे, इस पर ब्रेकिंग न्यूज दीजिए ना। आप ब्रेकिंग न्यूज कुछ और देने लगे, मुझे लगा बोलने वाले हैं, आप बोलने वाले हैं। फराज जी बोलिए। अरे मैं ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं कि आप मुसलमानों को नहीं, अफर्मेटिव एक्शन के लिए आप 72 नहीं, आप 144 फिरकों में बांटिए। आप बांटिए कास्ट में मुसलमानों को और देखिए कि किस जाति के लोगों का कितना, किस रिसोर्सेज पर कब्जा है, कहां पे वो एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं, कहां पर वो नौकरी में नहीं है, कहां पर उनको और सुविधाएं देने की जरूरत है। आप 144 फिरकों में बांटिए। और दूसरी बात, सिर्फ एक 5 सेकंड में, कि विनोद बंसल आज बोल करके जाएंगे कि नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अब देखिए फराज किदवई जी, कैसे मुद्दे से शिफ्ट करना है ये आपको बखूबी आता है। इस बात का जवाब तो नहीं आया, खैर आरक्षण वाली बात पर, जातियों में बांटने वाली बात का जवाब नहीं आया। नहीं आ पाऊंगी मलूक नागर जी, विनोद बंसल जी आपके पास। समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।